तो ये एपिसोड जो है वो बिरयानी पे है, लेकिन कोई ऐसी वैसी बिरयानी नहीं, ये व्हाइट बिरयानी है और ये मेरे सामने है और मैं इसे अभी खाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बिरयानी खाऊं, देखना कि ये बिरयानी कैसी बनती है। और आज मैं आपको ये व्हाइट बिरयानी की जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ, जिसमें हम कच्चे गोश्त को दम देके कोयले पे ट्रेडिशनल वे में बिरयानी बनाएंगे। असल तरीका बिरयानी खाने का यही है, ज्यादा मसाला, थोड़ा चावल, जैसे कि हम खाते हैं, बस दैट्स इट। ऐसे इसका आलू, मैंने ऐसा आलू कभी भी खाया नहीं है। तो मैं थोड़ा घी ज्यादा अरे तो पकाना है, डालो यार, गोश्त पकना है ना। मेरे दुनिया में अगर बिरयानी का नाम आता है तो एक ही नाम आता है, कहते थे उनको बिरयानी किंग जाफर भाई। और इनके जो ये सुपुत्र है, जो बेटे हैं हसन, हमारे दोस्त, आज वो हमारी फेवरेट बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी का नाम लेते हैं, आई डोंट थिंक ऑफ यू एंड नोबडी एल्स। दैट इज सो ग्लैड सर, आई एम ऑनर्ड अल्हम्दुलिल्लाह दैट यू टेक आवर नेम। आपकी बिरयानी तो हम हमेशा खाते हैं और खाते रहेंगे, लेकिन उस दिन मैं किसी के घर गया था जी, और एक अलग ही बिरयानी थी, जो व्हाइट बिरयानी तुर्की, और मैंने पूछा कि ये कहाँ से आ गई बिरयानी जी, तो वो बोले जाफर भाई की बिरयानी है। अच्छा, वाह, मेरे पता ही नहीं था कि जाफर भाई के यहाँ ये भी बिरयानी बनती है। नहीं, बिल्कुल। तो ये कैसे अलग है, ये बिरयानी क्या है ये? सर ये कच्चे गोश्त की बिरयानी रहती है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने शूट किया था कच्चे गोश्त की बिरयानी थी, और उसके अलावा इसमें जो है ना मसाले थोड़े कम रहते, थोड़ी लाइट रहती है, लोगों को मज़ा आता है। अगर वो बिरयानी जो लोग पसंद करते थोड़ी हैवी है और थोड़ी ट्रेडिशनल, जो ऑथेंटिक जो हमारे अब्बा बनाते थे वही बिरयानी, इसको थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। ये भी हमारे अब्बा की रेसिपी है, जाफर भाई हिमसेल्फ क्रिएटेड दिस। और आज मैं आपको ये व्हाइट बिरयानी की जर्नी पे ले जाना चाहता हूँ, जिसमें हम कच्चे गोश्त को दम दे के कोयले पे ट्रेडिशनल वे में बिरयानी बनाएंगे। एंड नॉर्मली जब बिरयानी बनती है, यानी आपके यहाँ नहीं, लेकिन जब हम बिरयानी की रेसिपी देखते हैं तो देखते हैं कि मटन अलग से पक रहा है, चावल अलग से पक रहा है, फिर लेयर करके दम करके करते हैं। ये बिरयानी वैसे नहीं बनती ना सर? ये बिरयानी वैसी नहीं है। आई रिस्पेक्ट ऑल द बिरयानीज, और मैं सल्यूट करता हूँ जो लोग बिरयानी बना रहे इस दुनिया में और मशहूर है। आप लोग काबिले तारीफ है जो लोग बना रहे सर, क्योंकि आसान काम नहीं है। तो सबकी खाना बहुत आसान है, खाना आसान है, बनाना मुश्किल है। कच्चे गोश्त की व्हाइट बिरयानी बनाएंगे। चलो बनाते हैं, शुरुआत करते हैं। आप साथ दीजिए प्लीज। अरे आप जो बोलो, मैं आपका असिस्टेंट हूँ आज के लिए। अरे नहीं सर, पहले तो गोश्त, ओके, गुड क्वालिटी मीट, कौन सा पार्ट यूज करते हो इसमें ज्यादा? सर हम लोग सी माय प्रेफरेंस यूजुअली फॉर अ गुड क्वालिटी मीट इज द शोल्डर। जो मीट का जो बकरे का शोल्डर है वो सबसे अच्छा है। लोग रान के भी शौकीन होते हैं, पर रान में रेशे होते हैं, कार जैसे रेशे आएंगे। ये कैसा है देखिए, कि आप यहाँ में उठा के आपको बताता हूँ कुणाल जी, ये एकदम सॉफ्ट, लाइक मलाई जैसा है, बर्फी जैसा, और मेरा फेवरेट पीस भी है यहाँ, नल्ली है। पर एक ही चीज सजेस्ट करूंगा सर, गोश्त खाए तो हड्डी से लगा हुआ खाए। हाँ, ये बोनलेस का, बोनलेस में जो कुछ मजा ही नहीं आता, इतना मजा नहीं है जितना जो एक्चुअल शेर लोग तो हड्डी से लगा हुआ खाते हैं। शेर लोग। और आप हमारे शेर हो बॉस। अरे सर जी, सो लेट्स डू दिस। वी हैव द बिरयानी, द मीट रेडी। अभी इसमें हम अक्खे मसाले डालेंगे। ये थोड़ा कूट ही लेते हैं ना, आप ही कूट दीजिए, थोड़ा डालता हूँ मैं। ये देखिए सर, ये पीसने के बाद ऐसा हो गया। ये अक्खे गरम मसाले अपने आ गए, अक्खा गरम मसाला थोड़ा सा पीस के। हाँ, इसके बाद सारे हरे मसाले यानी अदरक, लहसुन और अपनी हरी मिर्च की पेस्ट जो हम बना रहे हैं। इसमें हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है विद बोन। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम जितना, 30 ग्राम जितना ये हो गया अदरक। इतना वही प्रोपोर्शन में लहसुन
इतना 30 ग्राम अदरक, 30 ग्राम लहसुन। All the people making this biryani, हरी मिर्ची थोड़ी स्पाइसी होती है। If your paws are open, if you are not used to cooking, do not touch the हरी मिर्ची। और फिर आपका हाथ जलेगा और उंगलियां कहीं जाएगी उसके बाद तो आंखों में जी तो तकलीफ हो जाएगी। तो तकलीफ हो जाएगी। We are putting the हरी मिर्ची। This will increase क्योंकि स्पाइस लेवल के लिए we don't have the लाल मिर्ची right now। Correct। We just have the हरी मिर्ची paste। So this is the हरी मिर्ची paste we will put in now around 40 grams। 40। तो थोड़ा ज्यादा हरी मिर्च, थोड़ी ज्यादा ना आपको स्पाइसी करना उतना डाल दे आप। इलायची पाउडर। ओके। ओ इलायची पाउडर। इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए रहता है सर। हाँ। इसमें जो वो आता है मैं डालूं? आप डालिए सर, आप चुटकी भर के डालिए। अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 ग्राम बस। अक्खे जीरे को कूट के डाल रहे हैं। ये देखिए कुणाल सर खुद अपने हाथों से बना रहे हैं और ये खुद ही एंजॉय करेंगे मेरे साथ। प्लीज सर करें। अभी अब देखो कितना जाना है। ये नॉर्मल जीरा, शाह जीरा है। ये शाह जीरे को कूट के डाले सर। शाह जीरा है। ओके। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। यस सर। जायफल और जावित्री साथ में। यस। ओके, उतना ही डाल रहा हूं। बस हो जाए। ये हो गया अपना सर। मटन का मैरिनेट हो गया बराबर। थोड़ी कस्तूरी मेथी पड़ती है इसमें। कसूरी मेथी। कसूरी उतनी ही? उतनी कम बस। थोड़ी कसूरी मेथी। सब हरे मसाले जा रहे हैं। हरे मसाले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे यहाँ पर लाइम जूस। नींबू का जूस। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 नींबू का रस डालें आप अपने हिसाब की खटास से। जितना आपको खटास पसंद है वो हिसाब से डालें। तो इसमें खटास नींबू भी जा रहा है जी, और टमाटर भी जा रहा है और दही भी जा रहा है, तीनों बराबर। अब टमाटर का जो ऑप्शन है वो मुझे पसंद है। मैं घर में जब बनाता हूँ तब मैं टमाटर प्रेफर करता हूँ डालना, क्योंकि टमाटर की एक तासीर होती है। टमाटर यूजुअली खाने को जल्दी खराब कर देता है, तो वी अवॉइड इट इन केटरिंग्स, क्योंकि हमारा खाना बनता है, देन इट गेट्स द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, इट टेक्स टाइम। नॉर्मली मुझे बिरयानी में टमाटर अच्छा नहीं लगता, तो मत डालें। हाँ, अपन सिर्फ ये हरी मिर्ची, ड्राइड प्लम जैसा डालते हो, लेयरिंग में डालें। एब्सोल्युटली। नाउ वी हैव अ इंग्रेडिएंट फ्रेश क्रीम। ओके, फ्रेश क्रीम जा रहा है थोड़ा, इसमें टेस्ट बढ़ता है और हरी मिर्ची। हाँ, रिचनेस, टेक्सचर जो आएगा फ्रेश क्रीम से आएगा। तो मैं फ्रेश क्रीम भी थोड़ा डाल दूं सर? प्लीज डाल दो। ये अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स के जितना डालें आप। This is the magic that creates all the flavor in biryani. This is the recipe which my father has created. तो बिरिस्ते में भी रेसिपी होती है। लोग अक्सर बिरिस्ता बनाते हैं, इसको हम लोग तलने के बाद कुछ मसाले डाल के इसको अलग से फिर स्टोर करते हैं। ओह, so बिरिस्ता में भी फ्लेवर है। फ्लेवर besides the onion फ्लेवर है। yes. इसको हम पोस बोलते हैं। ये एक क्या कहते हैं इसको? पोस। ओके। तो मेरा हाथ देखे कि आप बड़ा है आपसे। हाँ, मैं इतना डाल के आधा और डालेंगे। चलो, ठीक है। इस तले हुए प्याज में जो फ्लेवर आता है, अब नमक थोड़ा। अब आप वो नमक मेरे को नहीं जमता, आप डालो नमक का। ये हो गया सर। अब इसके बाद हम डालेंगे हमारी दही, योगर्ट। अभी इसका माप होता है सर। अच्छा, माप होता है। अप्रोक्सीमेटली हम डालेंगे आधा किलो के जितना। आधा किलो दही जाएगा इसमें। बस ओके, डन। कभी भी आप डालें चारों तरफ ऐसे। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम भी सीखा था। आपने जो भी डाला था ऐसे करके ही डाला था। जी। ये हमारी बिरयानी का मैरिनेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। मटन का मैरिनेशन रेडी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स इट एंड देन लेयर इट, कुणाल सर। ओके, तो मिक्स करेंगे। इसकी रंगत भी देखिए आप, व्हाइट की तरफ ही आ रही है। हाँ, पूरी है, ये सारा पक जाएगा जब हम इसको दम देंगे। अभी तक आपने इसमें घी वगैरह कुछ डाला नहीं? अभी तक नहीं डाला सर। अभी तक मैंने सिर्फ मैरिनेट किए सारे मसाले। ओके, नाउ वी लेयर इट। और इसमें हम यूज करेंगे बिरिस्ते का घी, जिसमें फ्राई किया है वो, जिसमें हाँ अनियंस बनाए आपने। प्रिजर्व दैट व्हेनेवर यू आर मेकिंग बिरयानी, यूज दैट फॉर मोर फ्लेवर, बिकॉज़ दैट घी आल्सो हैज द फ्लेवर ऑफ फ्राइड अनियन। डालें? यस सर। ऐसे तो मैं थोड़ा घी ज्यादा अरे पकाना है। डालो यार, गोश्त पकना है ना। सो द गार्निशिंग पार्ट विल डू। ओके, इसमें काजू डाले सर आप। ऐसे? यस, करेक्ट। आपसे ही सीखा हूं मैं, ऐसे। ओके, पाइनएप्पल, ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। लिटिल बिट मिंट लीफ, ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं इसमें। And this is the dried plum. Dried plums. Aloo bukhara. Aloo bukhara. This is going to be one rich biryani. I can promise you that.
सर आपके हाथों की बिरयानी खाने मिलेगी मेरे को, मैं खुशनसीब आदमी। मैं सिर्फ वजह में हूँ बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सर। एक चीज है, जाफर भाई की जो बिरयानी होती है उसमें जो आलू होता है, बटाटा होता है, वो सब ढूंढते हैं क्या है इसमें बटाटा जाएगा या नहीं जाएगा। सर ये मैंने ओवरऑल इंडियन ऑडियंस के लिए, पैन इंडिया, कुछ लोग बटाटा खाते नहीं खाते, तो जैसे कि हम हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ बटाटा नहीं चलता, तो मैंने अभी फिलहाल बिना बटाटे बनाया, पर वी आर इन मुंबई, वी आर इन आर महाराष्ट्र, वी नीड बटाटा, उसके बिना नहीं होगा। सो आई फील दैट आपको डाल देना चाहिए। अच्छा मैं डाल देता हूँ इस पे लेयर कर दीजिए सर, नो प्रॉब्लम। कुकिंग लेवल्स है, यानी गोश्त कुक होगा जी, वो ज्यादा टाइम लगेगा, बटाटा गल तो नहीं जाएगा इसमें? नहीं, बटाटा गलना यही आर्ट होता है। हमारे अब्बा बोलते कि बिरयानी मिलाना तो आसान है, हाँ। लेकिन उसको लाल करना, हाँ। हमारी टर्मिनोलॉजी में जिसको बोलते हैं लाल करना, एज इन हम लोग कोयले पे इसको रखते हैं, हाँ। तो जब ये बुखार खाती है, बुखार खाने का मतलब है व्हेन द स्टीम कम्स आउट, व्हेन वी लेयर इट विद आटा दम, तो स्टीम जब निकलने के बाद जो आग है उसको फैला देना है। तो वो स्लो कुकिंग पे जब बनती है तब बटाटा ना फटता है ना टूटता है। रिमेम्बर दिस, स्लो कुकिंग। ठीक है सर। अब इसमें हाफ बॉइल्ड राइस एंड देन फुल कुक राइस, तो दो लेयर में जाएंगे, एंड देन वील स्मोक इट ऑल्सो। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा स्मोक कर दे और इसको बंद कर दे, डुंगार देते। ये हो गया कोयला और घी का डुंगार। और एक चीज याद रखिए, अभी तक इसमें चावल नहीं गया, इसको थोड़ा वजन से इसको अब ये कितना टाइम रखेंगे इसको? आपको जिस तरीके से बनाना, अगर आपके मेहमान डिनर में आ रहे, तो यू कीप इट मे बी 4 hours 3 hours मैरिनेट करके रखें। तब नमक का कंटेंट थोड़ा लो रख दीजिए, क्योंकि मैरिनेट होने के बाद वो बढ़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 hours छोड़ देते हैं, देन वील पुट द राइस एंड देन वील टेक इट अहेड। तो ये व्हाइट बिरयानी तो हो गई, लेकिन आप कहीं जाइए मत, क्योंकि एक और स्पेशल गोश्त बन रहा है जो आपने कभी खाया होगा, कभी नहीं खाया होगा, लेकिन देखना जरूरी है। अगर दिस बिरयानी इज लुकिंग फैंटास्टिक, आई मीन, मैं दो यार खाने को बिरयानी दो यार, क्या कर रहे हो? जो पीस हमने डाले हैं, हाँ। मैंने वो भी सब आपके लिए निकाल के रखा है, स्पेशली जो नल्ली चाहिए मुझे, नल्ली हाँ। हम देंगे आपको। बिरयानी की खासियत है सर, जितना लाल आलू होगा ना, हाँ। उतनी बेहतरीन। और ये जो मसाले वाले चावल है सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप शौक से जरा खाएंगे, जरूर खाएंगे। असल तरीका बिरयानी खाने का यही है, ज्यादा मसाला, थोड़ा चावल, जैसे कि हम बात रहे, बस दैट्स इट। मुझे ज्यादा मसाला, ज्यादा गोश्त, थोड़ा सा चावल। सर रायता लेंगे, यू वांट टू ट्राई इट? हां, रायता, आई डोंट वांट रायता, मैं सिर्फ बिरयानी खाने वाला हूँ। और ये हसन के हाथ की बनाई हुई। जी हसन चलो। जी सर, बिल्कुल, मैं भी ले लूंगा। अगर किसी को लग रहा है कि क्योंकि ये व्हाइट है, इसमें कोई रेड चिली पाउडर, हल्दी नहीं गई, तो इसमें कुछ फ्लेवर कम है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो बिरयानी है, इट्स फैबुलस। थैंक यू सो मच सर, रियली गुड मैन। आलू, मैं कह रहा हूं कि आपके यहाँ की जो बिरयानी है, यानी आपके केटरिंग डिवीजन की जो बिरयानी जाफर भाई की बनती है, जी सर, इसका आलू, मैंने ऐसा आलू कभी भी खाया नहीं है। So thank you sir, grateful। इतना गोश्त है, इतना मसाला है, लेकिन ये आलू इज द बेस्ट ब्लडी आलू इन अ बिरयानी। बिरयानी का आलू जो है सर, वो बिरयानी के दम में ही बनेगा, ऐसा आप अलग से ऐसे नहीं बना पाओगे। हैज टू बी कुक्ड विद द मीट, एब्सोल्युटली, एंड द की इज टू लेट इट नॉट कोलैप्स। आलू, बोटी, चावल, मसाले का चावल, और इसमें जो बिरयानी की क्वालिटीज है वो सब है। खट्टा भी है, थोड़ा तीखा भी है, लेकिन वो हरे मिर्च का तीखा बना रहा है। आपने अपने हाथ से डाला था सर एप्रिकॉट, तो सबका टेस्ट आ रहा है। जैसे कि हमारे वालिद साहब फरमाते थे, जाफर भाई हिमसेल्फ,
खट्टा मीठा तीखा। एक सवाल, जी जी सर। बिरयानी हमने व्हाइट बिरयानी बोली थी, लेकिन ये ब्राउन है, प्योर व्हाइट नहीं है। जी सर, ये प्योर व्हाइट इसलिए नहीं है क्योंकि सर इसमें जो बिरिस्ता फ्राइड अनियंस डाले थे वो अपना टेक्सचर और कमाल दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, तो उसलिए ये ब्राउन है बिरिस्ते की वजह से। करेक्ट, तभी आपको ये ऐसी लग रही। आई डोंट केयर, इट्स जस्ट फैंटास्टिक, टेस्ट इज वेरी गुड। इट्स वेरी गुड। अरे काजू, काजू बोलिए। काजू, काजू जो आपने डाले थे। अब हसन, हमने ऑडियंस को बताया था कि जी बिसाइड्स द व्हाइट बिरयानी एक स्पेशल डिश खिलाने वाले हो, बिल्कुल, जो यहाँ बहुत फेमस है जी। वो आप बताओ थोड़ा, क्या खाने वाला हूँ मैं? रिवील कर दे उसको, क्या रिवील कर दे, रिवील कर दे। सर वो हमारे अब्बा की एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब 5 डेकेड्स ओल्ड रेसिपी मैं बोल सकता हूँ, या ज़्यादा ही होगी। उसका नाम है डब्बा गोश्त। अभी डब्बा गोश्त की कुछ हिस्ट्री है क्या? डब्बा गोश्त की हिस्ट्री ये है कि सर हमारे वालिद साहब जो जाफर भाई हिमसेल्फ जो बताते हैं कि पुराने टाइम में ना डब्बे बहुत चलते थे, डब्बों में खाना चलता था। तो पारसी कॉलोनी हमारी सारी काफ़ी बड़ी थी वो टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एंड जस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो डब्बों में ना गोश्त जाता था, तो द पारसीज यूज्ड टू कॉल इट डब्बा नु गोश्त, तो वहां से वो नाम पड़ गया डब्बा गोश्त। और उसकी जो फ्लेवर है वो भी थोड़ी पारसी टाइप है, क्योंकि उसमें अंडा है, अंडा भी है, टमाटर भी है, उसमें टमाटर पेस्ट, धनिया पाउडर, ये सब जाता है, पर उसमें ज्यादा मसाले नहीं है। अभी खिलाएंगे सर आपको हमारा फेमस डब्बा गोश्त, इसमें अंडा भी है। आहा, तो दिस इज द फेमस डब्बा। अभी हसन जी, इसमें अंडा भी है ऊपर से जी, इसमें बोटी भी है जी, हरी कैप्सिकम है इसमें जी, और ये नूडल्स है, क्या है इसमें? सर ये स्पेगेटी है। स्पेगेटी है। स्पेगेटी है, तो इसको थोड़ा वो बेक, जो एक्चुअल पारसी स्टाइल डिश जैसे कि हमने बताया था, करेक्ट, तो उसको इन्फ्यूज रखने के लिए कि भाई वो टेस्ट मौजूद है, थोड़ा बेक डिश टाइप फील कराने के लिए थोड़ा स्पेगेटी नाम के लिए डाला जाता है। तो ये मुगलाई बेक डिश है। मुगलाई बेक डिश। मुगलाई बेक डिश। मैं एक्चुअली ये जो डब्बा गोश्त है बहुत बहुत सालों के बाद खा रहा हूँ जी, मौका ही नहीं मिला खाने को। This also, it's like a bit of a stew, isn't it? Yeah. इसमें रेड चिली पाउडर नहीं है। नहीं है, सारा कमाल टमाटर के पेस्ट का जो डाले हमने, और धनिया पाउडर है इसका, धनिया पाउडर और टमाटर का, और अक्के गरम मसाला और अंडा। तो दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल। उस पर ऊपर टमाटर के स्लाइसेस डाल के अंडा, ऑयल, ये लिटरली ऊपर ऑमलेट जैसा है ये। ओहो, सर आपको खाते हुए देखता था आपके वीडियोस में, दिल होता था वहीं जाके खा लूं। आई एम श्योर व्यूअर्स का भी वही दिल हो रहा है, यही एक बाइट ले ले। आज मैं खा रहा हूँ ना, तो मैं वो फील कर रहा हूँ, मैं बैक ऑफ द स्क्रीन जो खाता था, आज लाइव देख के बड़ा मजा आ रहा है कि मैं भी वो खा पा रहा हूँ। मैं लिटरली, मैं क्या बोलूं, मैं ऑनेस्टली खाता हूँ जी, प्यार से खाता हूँ, बिल्कुल मजा लेकर खाता हूँ, बिल्कुल वही मजा आता है सर देखने। और आज साथ में खा रहा हूँ सेम स्क्रीन में, तो बड़ा मजा आ रहा है सर। हसन, आज यहाँ आके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं वापस घर आ गया हूँ, क्योंकि नहीं लिटरली, क्योंकि इस जगह से आपके अब्बा के साथ मेरी इतनी हिस्ट्री है, इस खाने के साथ मेरी इतनी हिस्ट्री है, इन फ्लेवर्स के साथ जो मेरी हिस्ट्री है। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई हैव कम हियर आफ्टर सो लॉन्ग। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू। आप तो जानते हो कि खाने में क्या है, पर हम आपको अलग अलग खाने के एक्सपीरियंसेस लाते हैं। हम आपको रेस्टोरेंट्स लेके जाते हैं, ट्रैवल पे जाते हैं, लेकिन केटरिंग डिवीजन में आना एक अलग ही मजा है उसमें, क्योंकि मुझे पर्सनली बड़े बड़े हंडियों में खाना जब पकता है, वो जो मजा आता है वो इट्स इम्पॉसिबल टू कंपेयर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खाना खाओगे कहाँ आप, हम हसन के साथ हमने एक वर्कआउट किया है कि ये नंबर जो है आप उस पर फोन कीजिएगा और आपको उस खाने में क्या है का नाम लीजिएगा, और वो आपको स्पेशली 10 आदमियों के लिए प्री बुक करके आप आ सकते हैं। प्री बुक करके आप आ सकते हैं और खा सकते हैं, यहाँ आकर खा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ आके खा सकते हैं, हमारा स्टूडियो है। प्री बुक करें, एक दिन प्रायर हमें बताएं, आप
10 गेस्ट है, 15 गेस्ट है, we'll arrange a nice set of menu for you. You can come, but offer valid only on weekdays. Weekend we are not on weekends. Thank you हसन, thank you. Welcome. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप जानते हो क्या करना है, आपको शेयर करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको कमेंट करना है, आपको लाइक करना है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है. Only on weekdays. Okay, done. Only on weekends. Weekdays. Only on weekdays. Yes. अभी हसन जी, हमने बात की थी डब्बा गोश्त की. बिल्कुल रेडी हो गया क्या डब्बा गोश्त? बिल्कुल रेडी हो गया सर. मैं वो भी लाया हूँ, आप खाएंगे थोड़ा चखे आप कैसा मज़ा आता है आपको. मुझे डब्बा गोश्त भी खाना है क्योंकि आप ही मुझे बता सकोगे कि वो टेस्ट है कि नहीं, बिकॉज यू हैव कम सो मेनी डेकेड्स अलॉन्ग विद जाफर भाई. लगभग 50 साल के ऊपर हो गए कि मैं जाफर भाई का खाना खा रहा हूँ.